हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। आज के एक नए वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे। पिछले वीडियो हमने चैप्टर 5 के प्रश्नावली 5.2 को संपूर्ण हल कर लिया था। आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि नहीं भी आए होंगे तो अब हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप वीडियो को एक बार दो बार दोबारा देखेंगे तो आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास को, प्रश्नावली 5.3 को। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.3 में करा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के योग के लिए हमने पहले वीडियो में ही आपको फार्मूला लिखवाए थे कि समांतर श्रेणी की यदि n पदों की बात करें तो उसको हम लिखते हैं Sn, और उसका जो फार्मूला होता है n/2। अच्छा, लिख ही देते हैं। ठीक है, जो पदों का योग होता है, n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, Sn बराबर n/2 2a + n-1d। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, d आपको पता है सर्वांतर है। यदि जब हमें अंतिम पद पता हो तो उसके लिए n क्या होता है, n/2। अंतिम पद पता हो तब क्या होता है, a + l हो जाता है। ये हमारे पास दो सूत्र हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम प्रश्नावली 5.3 को संपूर्ण हल कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब पहला नंबर हमारे पास सवाल दे रखा है 2, 7, 12 10 पदों तक। पहला नंबर हमें समांतर श्रेणी दे रखा है AP। ठीक है, 2, 7, 12 10 पदों तक। देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या, आपको प्रश्न में से छाड़ना है हमें दिया क्या क्या है। यदि आप वो छाड़ लेते हैं तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए, हमें a का मान कितना मिल गया, 2। d यदि हम निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले घटाएंगे तो 7 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 5। और 10 पद तक कह रहा है, मतलब हमें नंबर दिया है कितना, 10 ठो। हमें 10 पद ही लेने हैं, उनका हमें क्या करना है, योग करना है। अब हम निकालते हैं Sn बराबर, तो n/2 2a + n-1d। n के स्थान में कितना लेना है, 10, तो 10/2, 2 गुणा a का मान है 2 प्लस n का मान है 10 में से 1 माइनस d का मान कितना आया है, 5। तो 10/2 यानी कितना हो जाएगा, 5। 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, और गुणा कितना हो गया, 5। तो ये 5 4 प्लस 5 9 हो जाएगा 45। तो ये 5, इनको जोड़ लेते हैं, 50 कितना हो जाएगा, 49। तो 5 9 हो जाएगा 45, हासिल 4, 5 को 20 कितना हो जाएगा, आंसर। कितना आसान सा प्रश्न, केवल फार्मूला पे आपको रखना है और आपका उत्तर चुटकी में आ जाएगा। बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला पे हमने मान रखा, बाकी हमने क्या किया, हल कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन तो सबको आता होगा। चलिए अगला प्रश्न इसका है -37 -29 डॉट डॉट। -37 -33 -29 डॉट 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 डॉट, कितना पद लेना है, 29 पदों तक। ठीक है, सॉरी 12 पदों बोल रहा है, 12 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, तो a हमारे पास जो मिलेगा कितना मिलेगा, -37। d निकाल लेते हैं, तो -33 में से हम माइनस करेंगे -37 को, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +37। तो d का मान कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, Sn।
एसोनॉफ सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो n कितना कर रहा है 12 पद, तो s n के स्थान पे 12, यहाँ 12/2 2 गुणा a का मान माइनस का 37 प्लस n का मान है क्या 12 माइनस का 1 और d का मान कितना आया 4। तो 12/2 मतलब 6, इन गुणा करिए 2 7 14 2 3 6 1 7 माइनस का तो माइनस और प्लस 12 में से एक जाएगा 11 और गुणा 4 तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 74 प्लस 11 चौका कितना हो जाएगा 44, तो 6 ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस का प्लस का हो जाएगा माइनस 74 में 44 घटेगा कितना बचेगा माइनस का 23, तो 3 का कितना 18 यानी हो जाएगा माइनस का 180, तो 12 पद कितना आ गया माइनस का 180 आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर आपका पहले का दूसरा भी सॉल्व हो गया बड़ी मज़ेदार तरीके से, आसान से। चलिए तीसरा प्रश्न इसका हमारे पास है। देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास है, अच्छा दशमलव में दे रखा है। जीरो दशमलव 2 और 6 1.7 हमें AP दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 है 0.7 और कितना दे रखा 6 दे रखा है, फिर 1.7 कामा 1.7 कामा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है, तो A का मान कितना मिल जाएगा यहाँ पे 0.6, D का मान कितना मिल जाएगा 1.7 में से घटाएंगे 0.6 को तो कितना आ जाएगा D का मान 1.1 आ जाएगा। ठीक है, इतना मान आ गया। और n का मान कितना दे रखा है 100 पद, तो एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1, n का मान रखना है 100/2, यहाँ पे 2 गुणा a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान रखना है 100 माइनस 1 और d का मान रखना है 1.1, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 50 12 यानी 1.2 प्लस 100 में से एक जाएगा 99 और गुणा 1.1 तो हो जाएगा 50, 1.2 प्लस 11 हासिल 9 11 और एक हो जाएगा 100 और 8 हो जाएगा 108। ठीक है, एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 11 हासिल 9 11 और 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इनको ऐड कर लेते हो तो ये हो जाएगा 50, इनको ऐड करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा 108.9 में जोड़ना है 1.2 तो 9 2 11 हासिल 1 8 1 9 1 10 हासिल 1 1 1। ठीक है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं 801 8 1 हो जाएगा 9 1 10। ठीक है, 110 और 10 कितना आ गया 1 10 यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो 5 1 0 लगा दीजिए 5 1 का 5 5 0 0 5 1 का 5 5 1 का 5, एक अंक पे क्या लग जाएगा 10 में यानी कितना आ जाएगा 5505। गुणा करेंगे तो ए 0 होता है 0 लगा दिए 5 1 का 5 5 0 0 5 1 का 5 5 1 का 5, फिर एक अंक पे क्या लगा देंगे 10 यानी कितना आ गया 5505 आ गया। तो यहाँ पे जो 100 पदों का योग है इस श्रेणी का कितना आ गया 5505 आ गया। चलिए चौथा प्रश्न हमारे पास है 1/15 1/12 1/10 1/15 1/12 12 है कि 13 फिर 1/10 डॉट डॉट कहाँ तक क्या रहा है
11 पदों तक, 11 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ए का मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 1/15। डी का मान निकाले तो हमें 1/12 में से घटाना पड़ेगा 1/15 को। अब इनको हम घटाते हैं तो सबसे पहले हमें लस लेना पड़ेगा। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा 15 12 प्लस 3 से काटेंगे पहले, 2 से काटिए, 2 छक्का 12 15, 2 से काटिए 2 तिया 6 15, 2 दूना 4 और 15 चौका कितना आ जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा डी का मान 1/60 आ गया। ए डी का मान आ गया हमें। अब एन का मान कितना दे रखा है 11। ठीक है, तो हमें निकालना है एस एन बराबर तो क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 डी। एन का मान कितना लेना है 11, तो 11/2, 2 गुणा ए का मान है 1/15 प्लस एन का मान है 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60 है। ठीक है, तो 11/2, ये 2/15 हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा 10 और गुणा 1/60, तो 10 एका 10, 10 छके 60, तो कितना आ गया 11/2 बाहर, अंदर कितना है 2/15 प्लस ई कितना बचेगा 1/6, तो 11/2। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। चलिए अच्छा, अगली बार में हटाएंगे। तो 15 6 प्लस पहले 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 15 दूना कितना आ जाएगा 30, 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 15 आ जाएगा, 3 5 15, ठीक है, 15 दूना कितना आ जाएगा 30, तो 15 दूना 30, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 6 पंचे 30, 5 1 कितना 5 हो जाएगा, तो 11/2 और गुणा 5 4, 9 बटा कितना हो गया 30, तो 3 3 9, 3 दाम में 30, अब कटेगा तो 11 3 33 बटा 10 दूना 20। अब चाहे इतना छोड़ दे चाहे भाग कर दीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अच्छा 12/15 का लस गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, लस गड़बड़ हो जाएगा तो सवाल गड़बड़। 2 छक्का 12 15, 2 3 6 15, 3 से कटिए 3 5 15 5। ठीक है, एक तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया 33/20। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 आपका अच्छे से हल हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं, आशा करते हैं आपको। यदि आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप कृपया वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमें योगफल ही याद करना, बस थोड़ा सा प्रश्न घुमाया यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न हमारे पास कर रहा है कि नीचे हुए दिए हुए योगफल को याद कीजिए। योगफल हमें याद करना है। पहला प्रश्न हमारे पास है 7 + 10 से 1/2 + 14 + डाटा 84। हमें नंबर नहीं पता है इस वाले प्रश्न में। पिछले प्रश्न 1 में हमें नंबर पता है कितना नंबर है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं पता। हमें लास्ट पद यहाँ पे दे रखा है, देखिए दूसरे का पहला। योगफल याद करना है। योगफल हमारे पास क्या दिया है 7 + 10 से 1/2, 7 + 10 से 1/2 प्लस और कितना दे रखा है 14 प्लस डॉट 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 प्लस कितना दे रखा है 84। तो यहाँ से तो हमें ए का मान मिल जाएगा कितना 7, डी का मान निकाल लेते हैं। 10 दूना 20 21 बट्टे 2 में से घटा देंगे किसको 2 दामे 20 और 21 बट्टे 2 में से हम घटा देंगे 7 को, तो घटा देते हैं कितना आ जाएगा। तो 2 7 14, 21 में से घटा दिए कितना बचेगा 7/2 आ जाएगा। हमें लास्ट पर दे रखा है यहाँ पे एल का मान कितना दे रखा है 84। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा नंबर निकालना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे योग निकाल लेंगे। तो हम नंबर निकालने के लिए वाला फार्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हैं, L बराबर A + n-1 डी। L का मान कितना दे रखा है 84, A का मान कितना दे रखा है 7,
n का मान पता करना है, d का मान कितना दे रखा है 7/2। तो ये 84 बराबर 7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए तो n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 n माइनस 7 1 का 7/, हमें n चाहिए, बाकी सब कुछ तरफ भेज दीजिए। तो 7/2 n जो आएगा बराबर 84 माइनस कुछ तरफ जाएगा प्लस का 7/2, प्लस का 7 इस तरफ आएगा माइनस का 7। तो 7/2 n सबका क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, तो लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 दूना 2, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 8 16 प्लस एक बात देंगे नहीं आ जाएगा 7, 1 दूना 2, 2 7 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे क्या है माइनस है। तो आगे कर लेते हैं। 7/2 n बराबर क्या हो जाएगा 168, ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, बचेगा कितना 7 बटे कितना है 2 है, ठीक है ना। तो 2 से 2 काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 7n बराबर घटा दीजिए 161। तो 7 का 7, इस 7 दूना 14, 2 बचे 7 का 21। तो n का मान कितना आ गया 23। अभी हमें n पता चला है, अब हम क्या निकालेंगे Sn निकालेंगे। तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है, जब हमें अंतिम पद देखिए पता है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस l का। तो Sn कितना है 23, तो 23/2, a का मान कितना है 7 प्लस l का मान कितना है 84। तो 23/2 जोड़ दीजिए 7 4 11 हाथ से 1 8 1 9, कटेगा क्या नहीं कटेगा गुणा कर दीजिए। 23 1 का 23 हासिल कितना 2, ठीक है। अब 23 में यह कितना हो जाएगा, तो 9 3 का गुणा कर लेते हैं, 9 3 का 27, 9 2 18 2 207, 207 में जोड़ दीजिए कितना देगा 209 बटे कितना आ गया। अब चाहे भाग के जाए इतने में छोड़ दीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कोई दिक्कत कहीं नहीं पे होगा। चलिए अगला प्रश्न इसका हमारे पास है 34 + 32 + 30। चलिए चौंतीस प्लस 30 प्लस अच्छा 34 32 30 प्लस डाटा 10 है। ठीक है, हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए दिया क्या है, a बराबर मिल जाएगा हमारे पास 34, d निकाले थे तो 32 में से घटाना पड़ेगा 34 को, तो d का मान कितना आ जाएगा, और लास्ट पद कितना दे रखा है 10। हमें n निकालना तो पहले हम एल्ब्रो लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1d, l का मान कितना देखा 10, a का मान कितना मिला 34 प्लस n का मान कितना मिला पता नहीं है, d का मान कितना मिला माइनस का 2। तो 10 बराबर 34 गुणा करिए, माइनस का कितना हो जाएगा 2n, माइनस में हो जाएगा प्लस का 2 1 का 2, तो माइनस का दोनों उधर भेज दीजिए, इधर भेजिए। 34 और 2 कितना हो जाएगा 36, ये प्लस का 10 तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 10। हमने इसको उस तरफ भेजा तो ये माइनस का 2n था, उस तरफ गया प्लस का 2n, 34 और 2 हो गया 36, प्लस का 10 था इस तरफ आ गया माइनस का 10। तो जो 2n मिलेगा 36 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 26, 2 1 का 2, इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 13 बार में। तो n का मान कितना आ गया 13 आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकाल लेते हैं Sn निकाल लेते हैं। तो Sn बड़ा सूत्र क्या होता है n/2, जब हमें अंतिम पद पता तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n। तो n कितना आया हमारे पास 13 आया, तो 13/2, a का मान कितना है 34, l का मान कितना है 10। तो 13/2 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 34 10 44, काट दीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कितना आ जाएगा 22, यानी 13 गुणा कितना आ गया 22। अब गुणा कर लेते हो तो 13 दूना 26 हासिल 2, 13 दूना 26 2 कितना हो जाएगा 28, और हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।